तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अयोध्या की जर्नी जो रही थी मेरी बहुत ही अच्छी रही थी। पूजा वगैरह बहुत अच्छे से कर लिया। अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ टूरिस्ट ड्राइवर जो बाय प्रोफेशन ड्राइवर हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा टाइम एज ए प्रोफेशन ड्राइवर के रूप में बिताया और अब उन्होंने अभी जो उनके लाइफ का जो आप बोलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, उनका कुछ उद्देश्य है कि कुछ तीर्थ यात्रा साइकिल से करें। इसलिए उन्होंने अपने साइकिल पे लिखवाया टूरिस्ट ड्राइवर। तो मैं अभी इसी पल उनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ। उनसे बात करके देखते हैं कि उनका क्या पर्पस है लाइफ में और ये यात्रा करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने तरीके से और इनका क्या रूट रहेगा। आइए मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। दोस्तों मिलिए उमेश जी से। ये बाय प्रोफेशन ड्राइवर हैं और अभी ये साइकिल की यात्रा पे निकले हुए हैं। उमेश जी थोड़ा बताइए कैसे क्या है, कहाँ से हैं आप? मैंने फर्स्ट जो जल दिया है महावीर मंदिर पटना, और 2 दिन में जल दिया है सर जी। और दूसरा जो जल दिया है महावीर देवघर बासुकीनाथ और अजगैबीनाथ से देवघर बासुकीनाथ तारापीठ तक, वो 3 दिन में दिए हैं और सारे कागज़ हमारे पास है। और इस बार जो है बाबा गरीबनाथ का बुलाउट आए हैं और हम पूरे भारत के लिए, हम जब से गाड़ी घोड़ा चलाना कम कर दिए तब से हम भक्ति लाइन में आ गए। आप लोगों का सहयोग से हम ये चाहते हैं कि बाबा गरीबनाथ मंदिर का ये जल देने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो आप ये बताइए उमेश जी, जो आप अभी यात्रा करने पहले तो आपने बताया कि पिछली बार जो आपने यात्रा किया वो किया आपने सुल्तानगंज से देवघर, देवघर से मैं वाश। पहली बार जो हम किए हैं सुल्तानगंज अजगैबीनाथ से पटना महावीर मंदिर पटना। अच्छा, सुल्तानगंज से पटना। हाँ, वो कितने दिन में पूरा किया आपने? 2 दिन में। और जो दूसरी यात्रा की वो कब की? वो 3 दिन में। कैसे रहा, रूट आपका क्या था? रूट रहा था तो यहाँ से देवघर बासुकीनाथ और पत्ताबाड़ी मोड़ होते हुए शिकारी पाड़ा होके रामपुर हाट और तारापीठ। तो आप सुल्तानगंज से पहले देवघर गए? हाँ, देवघर के वाशुकीनाथ, बासुकीनाथ, उसके बाद फिर शिकारी पाड़ा पत्ताबाड़ी मोड़ होते हुए हाँ, उसके बाद फिर तारापीठ। तारापीठ गए। तो तीसरा दिन 10:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए। 3 दिन में 3 दिन में साइकिल से ही? साइकिल से। तो कोई कठिनाई आपको जो आया रास्ते में, क्या क्या कठिनाई है कुछ बता सकते हैं? रास्ते में कठिनाई हमको, घर से जब चले तो पहले हमको ठेस लग गया, पैर से खून बहने लगा था। हम कोई दवाई नहीं खाए हैं, हम ऐसा ही चले। तो रास्ते में कठिनाई तो उतार चढ़ाव की था, बाबा भोले या मैया खप्पड़ वाली जाने। फिर से हमको शिकारी पाड़ा के बाद से कोई कठिनाई नहीं मिला मैया के यहाँ जाने के लिए। रास्ते में हमको कोई कठिनाई नहीं हुआ। अच्छा, अभी जो आप यात्रा शुरू करने वाले हैं, हाँ, वो कहाँ से कहाँ रहेगा? ये रहेगा सुल्तानगंज अजगैबीनाथ से डायरेक्ट उनका जल फलारी जाएगा। फलारी जल पहले भी गए हैं, फलारी भी जाएगा और डायरेक्ट जल उन्हीं का बाबा गरीबनाथ मंदिर का। मतलब सुल्तानगंज से मुजफ्फरपुर जाएंगे? हाँ, मुजफ्फरपुर डायरेक्ट उनका जल है। तो इसका उद्देश्य क्या है आपके यात्रा करने के पीछे का? उद्देश्य मेरा यही है कि वहाँ से बहुत शादी हम लोगों का रीजन में हुआ है। बाबा गरीबनाथ का जो मनकामना में हम लोग थे, तो हमारी नतनी का भी कबूले थे, तो उनका भी शादी हो गया, 2 परनाती है। हम खुशी खुशी से उनके पास मिलने के लिए जाते हैं। सब नागरिक के साथ हम जाना चाहते हैं कि भारत की नागरिक जितने भी हो उनके साथ हम चलना चाहते हैं कि इसी उद्देश्य की। अभी आपका उम्र कितना है? उम्र मेरा 57 साल है, 58 अब चढ़ेगा ही। तो पूछने का पर्पस ये है कि इस उम्र में लोग रिटायरमेंट के स्टेज पे रहते हैं, आप साइकिल चला के और इस उद्देश्य को पूरा करें, ये एक बहुत ही आप क्या बोलते हैं कमांडेबल स्टेप है जो सब लोग शायद नहीं कर पाते हैं। तो आप ये बताइए, जो साइकिल की यात्रा में तो आपको पता है कि आपके शरीर से भी थोड़ा सक्षम रहना चाहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। कभी ऐसा दिक्कत हुआ सोने में, रात में, खाने में, कहीं ऐसा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या ऐसा? ऐसा कोई बात नहीं। हम खुशी खुशी से बाल बच्चा को आनंद से सबको मिलते जुलते और खुशी खुशी से आनंद से हम जाना चाहते हैं उस दरबार में। तो आपको ये खुशी मिल रहा है इस काम को करने के लिए? हाँ, ये काम में हमको बहुत भक्ति लाइन में मगन मन बढ़ गया। और साइकिल ही क्यों किया? आप बाइक से भी जा सकते थे। जिंदगी भर गाड़ी चला करके सब साहब लोग का सेवा किए, सब बड़े बाबू का सेवा किए। अब हमको खून जला करके तीरथ करना है बाबू। हाँ, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा जोर मिलना चाहिए, इसलिए
कि सबके तरफ से हमको जोर मिलना चाहिए, सुखी 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 हम लोग पहुँच जाएं, खुशी खुशी वहाँ जल दे दें। तो अभी जो आपका रूट रहेगा सुल्तानियन से मुजफ्फरपुर, हाँ। मंदिर का क्या नाम है? गरीबनाथ मंदिर सरैयागंज। किस तारीख को शुरू कर रहे हैं आप ये? शुरू कर रहे हैं कि जैसे कि 8 तारीख को भोले बाबा का शादी है, हाँ। मरजात के दिन 8 मार्च। हाँ 9 मार्च को हम जल भरेंगे। हाँ। 7 मार्च को मड़वा का प्रसाद वितरण करते हैं। 8 तारीख को फिर हम सुल्तानगंज के लिए रवाना हो जाते हैं और 9 तारीख को जल भरेंगे। वहाँ बाबा भोले का जो बारात पहले घूमता है, घुमा करके उनका नंगर प्रसाद खा करके रास्ते में अजगैबी बाबा मंत्र का पूजा भी कर लेते हैं और सुबह जल भरते हैं, संकल्प करा करके जहाँ का जल होगा तो वहाँ तक के लिए जाना कर देंगे। कोई मैसेज आप समाज को देना चाहते हैं इसके थ्रू? इसके थ्रू समाज को यही देना चाहते हैं कि समाज हम लोग प्रॉपर, हमको समाज भी जानते हैं कि ये टूरिस्ट ड्राइवर हैं और सब कुछ से जानता है कि ये आदमी बहुत बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं किन्हीं की तरफ से हमको कोई हुज्जत भी नहीं है और अच्छा बात विचार व्यवहार है, इस कारण से। आपका घर कहाँ है, थोड़ा आप बता सकते हैं किस जगह से आप आते हैं? हाँ, घर मेरा है ग्राम बिहमा, पोस्ट सिसुआ, थाना तारापुर, जिला मुंगेर। चलिए, तो दोस्तों आपने देखा कि उमेश जी ने कितने अच्छे से अपने उद्देश्य को बताया और इसके थ्रू इन्होंने समाज में एक जागरूकता फैलाने का कोशिश किया है कि लाइफ रिटायरमेंट के बाद भी शुरू किया जा सकता है। ये आप उमेश जी से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और इनको मैं भगवान की तरफ से इनको ब्लेस मिले कि इस यात्रा को स्वस्थपूर्वक और अच्छे से पूरा करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।